आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर उत्कर्ष त्रिवेदी, मैं होम्योपैथी चिकित्सक। देखिए, कोरोना के बारे में आप सभी समाज के प्रबुद्धजन लोगों से आते हैं और आप सभी इसके बारे में अपने पत्रकारिता के माध्यम से जागरूकता फैलाई है। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है और मैं आप लोग के समक्ष इसलिए उपस्थित हुआ हूँ कि इसको लेके हमको जागरूकता फैलाना है, ना कि किसी प्रकार की दहशत। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो आज एक दहशत के चलते हमारा देश अभी बहुत, हमारा क्या मतलब सभी लोग एक बहुत बुरी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। जैसे आप कभी भी देखेंगे, कभी भी कोई मौसम बदलता था, ठीक, चाहे सर्दी के बाद बरसात हो, चाहे बरसात के बाद ठंडी हो, चाहे ठंडी के बाद गर्मी हो, हमेशा हर किसी को हमको सर्दी खांसी छींक बुखार होता है, ठीक। लेकिन आज की कंडीशन में क्या हो गया है कि हमको एक छोटी सी छींक भी आ रही है तो हमारे अंदर दहशत है, कहीं हमको कोरोना तो नहीं है, ठीक। और यही दहशत सबसे बड़ा कारण है आपके शरीर के ढलने का। देखिए, मैं आपको इसमें होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से आके समझाऊंगा कि हमारा जो होम्योपैथी उपचार होता है वो बेसिक आपकी मन की स्थिति और मानसिक सिम्टम्स को समझ के होता है। शारीरिक रूप से बीमारी आपके बॉडी में बाद में आती है। जैसे आज यहाँ पर आप लोग कहीं बैठे हो, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, एक इंसल्ट फील हुई आपको, ठीक। अब वो आप काम में व्यस्त हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप घर जाओगे, खाली समय होता है, तो वो चीज़ आपको याद आती है कि यार उसने मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया, या मेरा बिजनेस में लॉस हो गया, या किसी के घर में कोई एक्सपायर हो गया। तो एक जो मानसिक संवेदनाएं रहती है वो लगातार आपके मानसिक में चलते रहती है, और जब लगातार आप ब्रेन में प्रेशर देते हैं तो आपके बॉडी का जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब होता है। ब्लड सर्कुलेशन आपका कम होता है तो हार्ट अटैक होता है, ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होता है तो हेमरेज होता है, तो नस बढ़ जाता है, ठीक। अब बीपी बढ़ने का कारण भी क्या है? तनाव, टेंशन, स्ट्रेस। शुगर के में आप जाएंगे, उसका भी बेसिक कारण तनाव, टेंशन, स्ट्रेस। थायराइड में भी जाएंगे, उसका कारण भी स्ट्रेस है, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, हम अपनी वास्तु स्थिति नहीं सुधारते और हम दवाइयों पर निर्भर हो जाते हैं। जैसे इसका आप अगर दूसरे एग्जाम्पल में जाएंगे कि आपको कहीं जाना है और आपकी गाड़ी की हवा निकल गई, ठीक। अभी हमको पता नहीं है कि किस कारण से निकली है। जैसे अभी छींक आ रहा है, आदमी का क्या ध्यान जा रहा है? कोरोना, सीधा। वैसी हवा निकली तो सबसे पहला ध्यान क्या जाता है? पंचर। पहले आप उसको चेक तो कराइए। अब बहुत ज्यादा आपको इमरजेंसी है तो आप क्या करेंगे? भाई हवा डाल दे, मैं अपनी जगह पर पहुंच जाऊं, ठीक। लेकिन जब आपके पास समय है तो आप क्या करते हैं? बराबर उस चीज को चेक कराते हैं, हवा किस कारण से निकली उसको बनाते हैं और हम लंबा सफर तय करते हैं। यही बेसिक होम्योपैथी और एलोपैथी का डिफरेंस है। बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, आप फटाफट एक गोली लीजिए, उसको रिलीफ करिए। लेकिन आप बार बार पेन किलर खाएंगे, जैसे एक बार आप गाड़ी में हवा डलाएंगे तो आपका चक्का फट जाएगा। उसी प्रकार से बार बार आप पेन किलर या बार बार कोई ऐसी दवाइयां खाएंगे जिससे आपके शरीर को अत्यधिक नुकसान हो सकता है। तो इसके पीछे मैं यही आ रहा हूँ कि किसी भी चीज के पीछे की आप मूल कारण को समझिए। अब जैसे कोरोना, किसी के पास ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट चाहे और आपके समाचार पत्र के माध्यम से भी आप एक भी कोरोना का पॉजिटिव केस किसी भी अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर के पास ले जाइए, वो आपको 3 से 4 दिन में क्योर करके 100% देगा। क्योंकि कोरोना क्या है? सर्दी आई, सर्दी किससे आई? अब सर्दी का भी कारण है, किसी को ठंड लग के बुखार आता है, किसी को गर्मी से बुखार आता है, किसी को बरसात से आता है, ठीक। अब जैसे आप लोग 10 लोग नया रायपुर घूमने गए 40-50 डिग्री टेम्परेचर में, एक को लू लग गई, 9 को कुछ नहीं हुआ। अब उसको क्यों लगी? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी डाउन है, या उसके मन में उसके घर वालों ने या फैमिली वाले ने बोल दिया कि बेटा धूप में मत जाना, लू लग जाएगी। तो उसके अंदर एक दहशत वैसे ही आ गई कि मेरे को मम्मी ने बोला है कि बारिश में मत भीगना या ये मत करना। तो जब आप एक मेंटली रूप से जब आप वीक होते हैं तो आपकी शारीरिक बॉडी बहुत तेजी से डिक्लाइन करती है। नहीं तो आप कई ऐसे केसेस देखे होंगे, कई कैंसर के केस आप देखे होंगे कि व्यक्ति अच्छे स्टेज में जाके भी बच के आ जाता है। कई लोग दवाइयां नहीं लेते तो भी हो जाते हैं। और बेसिक रूप से आपका जो शारीरिक शरीर है ये कभी खराब नहीं होता जब तक आपका एक्सीडेंट ना हो, जब तक आपको चोट ना लगे। आपने स्लिप डिस्क का नाम सुना होगा, आपने सर्वाइकल का नाम सुना होगा। अब स्लिप डिस्क, आप कभी गिरे नहीं, कभी चोट नहीं लगे तो आपकी हड्डी क्यों खसकी? सर्वाइकल क्या है? शोल्डर पेन क्या है? अर्थराइटिस क्या है? ये कंटिन्यूअस, आप में फिर वही चीज कहूंगा, कंटिन्यूअस आपका प्रेशर है जो मेंटल में चलता है। जिस भी बॉडी में आपका ब्लड का सर्कुलेशन कम हुआ
उस जगह पर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, वही लकवा हो जाएगा, वही पैरालिसिस हो जाएगा, वही आपका आर्थराइटिस है, वही सब चीज। इसकी छोटी सी चीज, एक और चीज में आप समझेगा, जैसे अभी आपको कोई चीज खाने की भी इच्छा हुई, ठीक, अब मन में एक भावना, देखिए सबसे पहला कारण मन, जिसको हम होम्योपैथी में वाइटल फोर्स बोलते हैं, और अगर ये आपका स्ट्रांग तो सब चीज स्ट्रांग। अब मन में आपके एक भावना उत्पन्न हुई कि मेरे को ये चीज खाना है, अब इसके बाद मन का काम खत्म, अब आप दिमाग से सोचोगे वो चीज कहाँ मिलेगी। अब यही दिमाग आपको अच्छी डायरेक्शन में ले जाएगा और बुरी डायरेक्शन में ले जाएगा, ठीक। अब आप चलो समोसा खाने की इच्छा हुई, कटरा तालाब में नेताजी होटल है, हम गए वहां पर पहुंचे, अब आप वहां समोसा खाना शुरू किए, अब आपके एक कलीग ने देख लिया, अब किसको देखा उसने, अब सब लोग बोलेंगे मेरे को, लेकिन उसने आपके शारीरिक शरीर को देखा सिर्फ कि ये कितने बजे समोसा खा रहा है, लेकिन उस समोसा खाने के पीछे की पीड़ा, तकलीफ, भाई मन में भावना उत्पन्न हुई, अब समोसा खाने तो 30 रुपए भी अरेंज करना पड़ेगा, गाड़ी भी चाहिए वहां तक जाने के लिए, फिर ट्रैफिक वाला पकड़ लिया तो और दिक्कत, उसके बाद फिर आप गाड़ी पार्किंग ढूंढोगे कहाँ लगाने, फिर जाके लाइन में लग के समोसा के लिए पैसा दोगे, फिर तब आप खाओगे। लेकिन उसको क्या दिखा कि मजे से खा रहा है। तो उसी प्रकार कोई भी शारीरिक समस्या जब आपकी बॉडी में उत्पन्न होती है तो उसके पीछे का, मैं बता 100%, अगर आपको शारीरिक इंजरी न हुई, आप 100% कारण निकाल के देखिए उसके पीछे की आपकी मानसिक कारण आई। जैसे आप वही चीज में बता रहा हूँ, कफ, सर्दी में क्या होता है, अब आप कोरोना में फिर आता हो, सर्दी हुआ, कोरोना का सिम्टम्स क्या है, नाक से पानी आना, ठीक, आंख में जलन होना, ये। अब आप डेंगू के सिम्टम्स मिला लो, यही सिम्टम्स है, स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स मिला लो, यही सिम्टम्स है, डेंगू हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, कोरोना हो गया, ये सब कुछ नहीं, ये सिर्फ आपका बिगड़ा हुआ सर्दी खांसी बुखार, जिसको हम समय पर मेडिकल से एक गोली लेते हैं और 4-5 दिन हम ध्यान नहीं देते। ये सब हम करते हैं। आज नाक बह रहा है, हमारे पास समय नहीं है कि हम बार बार नाक रुमाल से उसको पोछे, काम बहुत है, एक गोली लेके आपने सर्दी दबा दी, अब वो सर्दी आपकी कहाँ पर जाके स्टोर होगी, लंग्स में, फेफड़े में। अब जब वो सर्दी जमेगी, यही आपका अस्थमा है, यही आपका ब्रोंकाइटिस है, यही आपका साइनस है। और फिर जब आप उसको होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीटमेंट लेने आओगे, हम पूरी आपकी हिस्ट्री लेंगे, हम दवाई देंगे, और वही आपका कफ जो रहेगा यहाँ से डाइल्यूट होगा, वही फिर सेम प्रोसेस में नाक से बह के या मोशन के रास्ते या मुंह के रास्ते से बाहर निकलेगा। किसी भी प्रकार का कंजेशन आपको तकलीफ देता है, कॉन्स्टिपेशन आप जाओगे, कॉन्स्टिपेशन भी कंजेशन है, कब्ज। वही इसीलिए कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मानसिक रूप से आपको किसी भी प्रकार का पैनिक होने का जरूरत नहीं। होम्योपैथी में लक्षणों और सिम्टम्स के आधार पर ऐसी दवाइयां हैं कि उसका काफी अच्छा ट्रीटमेंट है हमारे पास। लेकिन यही है कि कहीं ना कहीं उसकी जागरूकता की कमी है। आज भी आदमी का फर्स्ट प्रेफरेंस एलोपैथी, और मेरा एलोपैथी में बहुत सम्मान है, वैसी नहीं कर। लेकिन मैं ये और आपसे माध्यम से चाहता हूँ कि आप ऐसा भी कुछ उठाएं कि जो भी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है, इसमें भी ऐसी महामारियों के बहुत अच्छे इलाज हैं, और गवर्नमेंट ऐसी कंडीशन में उनको अप्लाई करे, उनको लोगों तक पहुंचाए। क्योंकि आप जितने भी केसेस देखेंगे, आप बीपी देख लो, शुगर देख लो, ये सब अनक्यूरेबल क्यों है? क्योंकि हम बेसिक कारण को नहीं समझ के ट्रीटमेंट करते कि वो चीज उत्पन्न कहाँ से थी। अब किसी व्यक्ति को, मेरे पास कई केसेस आते हैं, बोले डॉक्टर साहब शराब छुड़ाने की दवाई है होम्योपैथी में, सुन के आते हैं, ठीक। अब शराब छुड़ाने की दवाई हमारे यहाँ एक नहीं सैकड़ों है, लेकिन उसके पीछे का फिर आप कारण हो ना, वो व्यक्ति शराब पीना क्यों शुरू किया? भाई दोस्ती की संगति में चालू किया, कि उसको बिजनेस का लॉस हो गया, कि उसका ब्रेकअप हो गया, कि उसको घर में कुछ और हो गया। आप जब मूल पास्ट हिस्ट्री में जब तक जाके ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तब तक आपको रिजल्ट कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन हमको क्या दिखता है, यहाँ पर एक गठान हुई, आप इसको सर्जरी करके निकाल दो, पेट में पथरी हुआ, सर्जरी करके निकाल दो। कितने बार आप सर्जरी कराएंगे उसी चीज का? जैसे एक पेड़ है, हर पेड़ की कैपेसिटी होती है, अगर उसको आप जड़ से ना काटो तो कोई पेड़ 3 महीने में उगता है, कोई 6 महीने में उगता है, कोई साल भर में उगता है, कोई उगता ही नहीं। उसी प्रकार सर्जरी के बाद बीमारी की भी कैपेसिटी रहती है। कई लोग को 10% को नहीं होती है दोबारा, किसी को 3 महीने में उभर के आती है वो तकलीफ, किसी को 5 महीने में आती है, किसी को साल भर में आती है। सर्जरी किसी भी चीज का लास्ट विकल्प है, फर्स्ट विकल्प नहीं है। लेकिन हम वही है, हमारे पास समय की कमी, हम इतने फास्ट हो गए कि हम तुरंत जाएंगे, ले भाई ऑपरेशन कर, हमको छुट्टी मिले, हमको 2 महीना 3 महीना दवाई नहीं खानी।
और एक सर्जरी से शरीर आपका कितना डैमेज होता है, ये चीज। तो इसको लेके मेरा यही आपसे निवेदन है कि किसी भी प्रकार की कहीं से भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो सेफ्टी मेजर्स कहा जा रहा है ये तो हम शुरू से करते आ रहे हैं। घर आने के पहले हाथ धोना है, ये आप देखेंगे तो ये नेचुरल चीजें हैं जो हमको बचपन से सिखाई जा रही हैं। और जिस व्यक्ति का खान पीन रहन सहन ठीक होगा वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। लेकिन आप लोग के साथ क्या होता है, आप लोग कई लोग दिन भर फील्ड में रहते हैं, कई लोग ऐसे दोपहर में खाना खाने की फुर्सत नहीं मिली, सुबह पक लगा कोई कॉल आ गया न्यूज के लिए, नहाए भी नहीं और घर से भगे सीधा। तो ऐसी सिचुएशन मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप जितना भी बिजी रहे एटलीस्ट अपना सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, ये 3 चीज आप टाइम में करें। क्योंकि जब आपका पेट गड़बड़ होगा तो आपका दिमाग गड़बड़ होगा, और जब दिमाग गड़बड़ होगा तो आप गुस्से में यही बोलते हो मैं खाना नहीं खाऊंगा। और यही दोनों चीज जब डिसबैलेंस होती है तो कोई भी बीमारी हमारे बॉडी में उत्पन्न होती है। और अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी साइंस, ये भले आपको एक मेडिकली बोलते हुए आप लोग को नहीं मतलब कोई इसको नहीं पचाएगा, लेकिन जो मेरा मानना है व्यक्तिगत, मैं सभी डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा, मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानता कि किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया वायरस इन्वायरमेंट में होता है। मैं आउट ऑफ द लाइन बात कर रहा हूँ, ये कोई उसकी नहीं है। नहीं तो एक नाली साफ करने वाला रोज बीमार होता है। आप इस पॉइंट को समझना मेरे। अगर नाली, हम लोग क्या करते हैं मिनरल वाटर में आ गए आजकल। आप एक गांव के बच्चे के पास जाके देखिए, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है, उसको सब कुछ आता है। लेकिन आज हमारे बच्चे क्या हैं, आपको मिट्टी में नहीं खेलना है, उसको बचपन से हम इतना वो कर देते हैं दूर कि वो थोड़ा सा भी धूप में जाता है बीमार पड़ जाता है। इतनी इम्यूनिटी हम उसकी डाउन कर देते हैं। एसी की आदत सबको हो गई है, नेचुरल हवा किसी के पास नहीं। हर व्यक्ति आज के डेट में नेचुरल चीजों से दूर हो चुका है। ये चीज है। तो जितना ज्यादा आप नेचर से दूर जाएंगे उतनी ज्यादा आप बीमारी को अपने करीब पाएंगे। ये बेसिक चीज है। और ये चीज तो मैं अपने क्लिनिक में शुरू से पेशेंट को बोल रहा हूँ कि होली तक, ये कोरोना आने के पहले, होली तक आपको पूरा ठंड के हिसाब से रूटीन फॉलो करना है। ना एसी, ना फ्रिज, ना कूलर, कुछ नहीं। क्योंकि जब आप हिंदू धर्म के हिसाब से भी जाएंगे, या जो अपन मानते हैं, होली जो अपन होलिका दहन करते हुए एक तरीके से वातावरण को प्योर करते हैं। उसके बाद आप दूसरी परिस्थिति में जाइए। और कभी भी जब मौसम चेंज हो, कम से कम 15 दिन से 20 दिन 30 दिन तक, हो सके तो 1 महीना तक, आप पुराने वेदर के हिसाब से फॉलो करिए रूटीन। आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। ठंड में आपकी बॉडी पूरा डाउन स्टेज में रहती है, अब तुरंत वो गर्मी आई, आपने एसी सफाई नहीं किया, कुछ नहीं किया, तुरंत खोल दी, वो ठंडकता और शरीर में आपके अंदर जाएगी, फिर वही सर्दी खांसी कफ सब वही बनता। तो जब भी मौसम बदले हमको कम से कम 10 15 20 दिन सावधानी बरतनी है, ये चीज। और बाकी आप हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे, हम वही सिम्टम बेस पे आपको बता रहा हूँ। आप सिम्टम बेस पे बताइए कैसे क्या बुखार लगा, कैसे क्या तकलीफ हुई। 110% दवाइयाँ होम्योपैथी में, एक नहीं 20 से 50। मैंने भैया को आर्टिकल भी शायद भेजा था, हमारे पास 20 से 30 दवाइयाँ। मतलब हम लोग जब गुस्सा पूछते हैं पेशेंट का, तो जैसे कोई व्यक्ति को गुस्सा आया तो वो क्या बोलेगा, नहीं डॉक्टर साहब मैं इग्नोर कर देता हूँ, मेरे को मतलब नहीं, गुस्सा आता है मैं अपने अंदर रख लेता हूँ। दूसरा क्या बोलेगा, मैं गाली देता हूँ। तीसरा क्या बोलेगा, मैं तो झापड़ मारने की इच्छा होती है। चौथा क्या, डॉक्टर साहब मेरे को ऐसा लगता है कि मर्डर कर दो। अब कारण एक गुस्सा, लेकिन रिएक्शंस बॉडी का सबका अलग है। इसी प्रकार जो होम्योपैथी ट्रीटमेंट होता है किसी भी व्यक्ति का, वो बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं होता, उस इंसान का ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि बीमारी किसके अंदर है, इंसान के अंदर। हमको स्ट्रॉन्ग किसको करना है, उस व्यक्ति को। वो व्यक्ति स्ट्रॉन्ग होगा तो वो बीमारी ऑटोमेटिक उसके अंदर से बाहर जाएगी। अभी जो पूरा देश कह रहा है क्या करना है, इम्यूनिटी बढ़ाना है, ये होम्योपैथी शुरू से करता आ रहा है, आज से नहीं। और जब से होम्योपैथी बनी है, होम्योपैथी की जो प्रूविंग हुई है वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर हुई। जैसे मैंने आपको एक दवाई पिलाई, अब इसके बाद आपके बॉडी में जो हेल्दी रहते हैं, आपके सिम्टम्स लक्षण उत्पन्न होते हैं, वो लक्षण पूरे नोट डाउन होते हैं। इसीलिए होम्योपैथी में मेंटल सिम्टम भी है, फिजिकल सिम्टम भी है। हमारे यहाँ सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हर मेडिसिन में सिम्टम्स लिखा है कि ये व्यक्ति की बनावट काली होगी, ये व्यक्ति की बनावट गोरी होगी। आपने पा पिक्चर देखा होगा अमिताभ बच्चन, उस पर बीमारी का नाम है प्रोजोरिया। अभी आप गूगल में सर्च कर लीजिए, हमारे यहाँ अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन है, वो अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन आप पढ़िए, आप पूरी पा पिक्चर आपके अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर रिवाइव हो जाएगा।
यंग लुकिंग ओल्ड पर्सन और विथ हेड स्क्रीनिंग, यहाँ पर पूरा वो टाइम प्रोसेस स्लोली, उसमें मेडिसिन कि उस मरीज को ऐसा लगता है अरे यार अभी 2 ही नहीं बजा है, इतना समय है, समय नहीं कटता उसका। मंदिर मस्जिद चर्च ओपेरा भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से उसको लूज मोशन होता है। जैसे आप कई बच्चे बोलते होंगे, किसी के होंगे तो परीक्षा, मम्मी स्कूल जाने से पहले लूज मोशन लग गया, लेकिन हम क्या करते हैं, बच्चे को झापड़ मार देते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसके अंदर डर है उस जगह पर जाने का, वो डर आपको उसके अंदर से निकालना है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, बच्चा बहाना कर रहा है, ये डर है बेसिक चीज। मतलब मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू से है, आपको लास्ट में ब्रीफ करते हुए मैं खत्म कर रहा हूँ कि इसके लिए आप जितना हो सके मानसिक रूप से लोगों को स्ट्रॉन्ग करिए अपने चैनल के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से। इसमें प्रिकॉशन जरूरी है, लेकिन दहशत लेने वाली किसी प्रकार की बात नहीं है। और ये तो कल मैं YouTube में देख रहा था किसी एक डॉक्टर का, उसने तो क्लियर कट कहा है, बोला है कि जितने भी आप जाओगे मतलब